सीटों या उन संभाग पर है जहां पिछली बार कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपना सियासी गणित फिट करने की कोशिश में जुट गया है। यही कारण है कि बस्तर के बाद पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस बिलासपुर संभाग पर है। यही वजह है कि पार्टी ने बिलासपुर को साधने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बस्तर के बाद पार्टी ने बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन किया, जहां पार्टी नेता चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए एकजुट हुए। देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं, हम 2023 में हम 75 सीटों के साथ हम सरकार में बनाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन के जरिए कांग्रेस ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही 2018 में बिलासपुर में उनका अनुमान के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन बिलासपुर संभाग की सभी 24 सीटों पर कांग्रेस की नजर है और इस बार सियासी समीकरण न बिगड़े, इसीलिए गुरुवार को हुए बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, सभी सांसद और विधायक के साथ सत्ता और संगठन का जुटान हुआ, ताकि 2023 की रणनीति के साथ जनता को भी ये संदेश जाए कि सत्ता और संगठन एकजुट है। मिशन 2023, मिशन 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना, पार्टी की बात, सरकार की बात और हमारे संगठन की गतिविधियों को लेकर हम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और आने वाले दिनों में विधानसभा स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, संकल्प शिविर है, तो हम जमीनी स्तर पर हम कैसे जाएं, रणनीतियों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। बिलासपुर संभाग में 24 सीटें हैं, जिसमें पिछले बार हम 13 सीटें जीते थे, 11 सीटें हारे, तो 11 सीटों को भी हम कैसे जीते, उस रणनीति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके बिलासपुर कांग्रेस के लिए कितना अहम है, इस बात को समझने के लिए आपको 2018 के नतीजों को समझना होगा। दरअसल बिलासपुर संभाग में विधानसभा की कुल 24 सीटें आती है। 2018 में कांग्रेस को सिर्फ 13 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी 7 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2 सीट जोगी कांग्रेस और 2 सीट बसपा के खाते में गई थी। यानी कांग्रेस को भले ही 2018 में एक बड़ी जीत मिली थी, लेकिन बीजेपी और तीसरे मोर्चे के तौर पर जोगी कांग्रेस और बसपा ने इस संभाग में कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इस बार कांग्रेस को बिलासपुर संभाग से ज्यादा उम्मीद है और इसकी वजह है अजीत जोगी के निधन के बाद जोगी कांग्रेस का कमजोर होना, सियासी मोर्चे पर भी बसपा की हालत खराब, भूपेश बघेल के सामने बीजेपी के पास सीएम का चेहरा न होना, यही वजह है कि कांग्रेस को बिलासपुर में अपनी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है और इसीलिए आगामी चुनाव से पहले बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन के जरिए सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रोड मैप बनाने की कोशिश की गई है। जहां संगठन को मजबूत करना है और जो शासन की योजनाएं हैं, जो आम लोगों को उनका लाभ मिल रहा है, उसे जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई है। शैलजा जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे कार्यकर्ता संगठित होकर ये लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से इस संभाग की सभी सीटें हम जीत सकते हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने शैलजा जी को विश्वास दिलाया है कि हम सभी सीट जीत के दिखाएंगे। कांग्रेस जिस तरह से चुनाव से पहले अलग अलग संभागों में बैठक कर सियासी गुणा भाग लगाने में जुटी है, उससे इतना तो साफ है कि पार्टी इस बार सियासी संग्राम में उतरने से पहले अपनी तैयारी पुख्ता कर लेना चाहती है, ताकि 2018 में जो कमी रह गई थी उसकी भरपाई इस बार के चुनाव में हो सके। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी इन बैठकों के जरिए जो संदेश जनता तक पहुँचाना चाह रही है, उसमें वो कितना कामयाब हो पाती है। और ऐसे में ये भी देखना अहम होगा कि इस बार जनता एक बार फिर कांग्रेस को सत्ता की चाबी सौंपती है या फिर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही बीजेपी बाजी मार जाती है। बिलासपुर से रोशन वैद्य के साथ टीम न्यूज स्टेट।